इस्ते का पटरानी बनाया जाना दो। इन बातों के बाद जब राजा क्षयर्ष का गुस्सा ठंडा हो गया, तब उसने रानी विशति की और जो काम उसने किया था और जो उसके विषय में आज्ञा निकली थी उसकी भी सुधि ली। दो तब राजा के सेवक जो उसके टहलुए थे कहने लगे, राजा के लिए सुंदर तथा युवा कुंवारियां ढूंढी जाएं। तीन और राजा ने अपने राज्य के सब प्रांतों में लोगों को इसलिए नियुक्त किया कि वे सब सुंदर युवा कुंवारियों को शूशनगढ़ के रनवास में इकट्ठा करें और स्त्रियों के प्रबंधक हेगे को जो राजा का खोजा था सौंप दें और शुद्ध करने के योग्य वस्तुएं उन्हें दी जाएं। चार तब उनमें से जो कुंवारी राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरे वह रानी विशति के स्थान पर पटरानी बनाई जाए। ये बात राजा को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। 5 शूशनगढ़ में मोर्डकै नामक एक यहूदी रहता था जो कीश नाम के एक बिन्यामीनी का परपोता, शिमी का पोता और याईर का पुत्र था। 6 वह उन बंदियों के साथ यरूशलेम से बंधुआई में गया था जिन्हें बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के राजा यकोन्याह के संग बंदी बना के ले गया था। 7 उसने हद पे आ की मात्रा आधा पे आ की मात्रा ए नामक अपनी चचेरी बहन को जो एस्ते भी कहलाती थी पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए तब मोर्डकै ने उसको अपनी बेटी करके पाला। 8 जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए और बहुत सी युवा स्त्रियां शूशनगढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठी की गईं, तब एस्ते भी राजभवन में स्त्रियों के प्रबंधक हेगे के अधिकार में सौंपी गई। 9 वह युवती उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ, तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी और उसको और उसकी सहेलियों को रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। 10 एस्ते ने न अपनी जाति बताई थी न अपना कुल, क्योंकि मोर्डकै ने उसको आज्ञा दी थी कि उसे न बताना। 11 मोर्डकै तो प्रतिदिन रनवास के आंगन के सामने टहलता था ताकि जाने कि एस्ते कैसी है और उसके साथ क्या हो रहा है। 12 जब एक एक कन्या की बारी आए कि वह क्षयर्ष राजा के पास जाए, और यह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 माह तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। 13 इस प्रकार से वह कन्या जब राजा के पास जाती थी तब जो कुछ वह चाहती कि रनवास से राजभवन में ले जाए वह उसको दिया जाता था। 14 सांझ को तो वह जाती थी और सवेरे को वह लौटकर रनवास के दूसरे घर में भी जाकर रखेलों के प्रबंधक राजा के खोजे शासकस के अधिकार में हो जाती थी और राजा के पास फिर नहीं जाती थी। और यदि राजा उससे प्रसन्न हो जाता था तब वह नाम लेकर बुलाई जाती थी। 15 जब मोर्डकै के चाचा अबीहैल की बेटी एस्ते, जिसको मोर्डकै ने बेटी मानकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था उससे अधिक उसने और कुछ न मांगा। जितनों ने एस्ते को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। 16 अतः एस्ते राजभवन में राजा क्षयर्ष के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के तेबेत नामक 10वें महीने में पहुंचाई गई। 17 और राजा ने एस्ते को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको विशति के स्थान पर रानी बनाया। 18 तब राजा ने अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को एक बड़ा भोज दिया और उसे एस्ते का भोज कहा और प्रांतों में छुट्टी दिलाए और अपनी उदारता के योग्य इनाम भी बांटे। 19 जब कुंवारियां दूसरी बार इकट्ठा की गई तब मोर्डकै राजभवन के फाटक में बैठा था। 20 एस्ते ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मोर्डकै ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि न बताए, और एस्ते मोर्डकै की बात ऐसी मानती थी जैसे कि उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती थी। 21 उन्हीं दिनों में जब मोर्डकै राजा के राजभवन के फाटक में बैठा करता था, तब राजा के खोजे जो द्वारपाल भी थे
उनमें से बिगताना और तेरेश नामक 2 जनों ने राजा क्षयर्ष से रूठकर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की। 22 ये बात मोर्डकै को मालूम हुई और उसने एस्थे रानी को ये बात बताई और एस्थे ने मोर्डकै का नाम लेकर राजा को चेतावनी दी। 23 तब जांच पड़ताल होने पर यह बात सच निकली और वे दोनों वृक्ष पर लटका दिए गए और यह वृतांत राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिख लिया गया। हामान का यहूदियों के विरुद्ध षड्यंत्र 3 इन बातों के बाद राजा क्षयर्ष ने अगाई हम्मदाता के पुत्र हामान को उच्च पद दिया और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया। 2 राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मोर्डकै न तो झुकता था और न उसको दंडवत करता था। 3 तब राजा के कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे उन्होंने मोर्डकै से पूछा, तू राजा की आज्ञा का क्यों उल्लंघन करता है? 4 जब वे उससे प्रतिदिन ऐसा ही कहते रहे और उसने उनकी एक न मानी, तब उन्होंने ये देखने की इच्छा से कि मोर्डकै की यह बात चलेगी कि नहीं, हामान को बता दिया। उसने उनको बता दिया था कि मैं यहूदी हूँ। 5 जब हामान ने देखा कि मोर्डकै नहीं झुकता और न मुझको दंडवत करता है, तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ। 6 उसने केवल मोर्डकै पर हाथ उठाना अपनी मर्यादा से कम जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को ये बता दिया था कि मोर्डकै किस जाति का है। इसलिए हामान ने क्षयर्ष के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मोर्डकै की जाति जानकर विनाश कर डालने की युक्ति निकाली। 7 राजा क्षयर्ष के 12वें वर्ष के नीसान नामक पहले महीने में हामान ने अदार नामक 12वें महीने तक के एक दिन और एक महीने के लिए पूर्ण अर्थात चिट्ठी अपने सामने डलवाए। 8 हामान ने राजा क्षयर्ष से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और छिटकी हुई एक जाति है जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। 9 यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में राजभंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 किकार चांदी दूंगा। 10 तब राजा ने अपनी मुहर वाली अंगूठी अपने हाथ से उतारकर अगाई हम्मदाता के पुत्र हामान को, जो यहूदियों का बैरी था, दे दी। 11 और राजा ने हामान से कहा, वह चांदी तुझे दी गई है और वे लोग भी, ताकि तू उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसा ही व्यवहार करे। 12 फिर उसी पहले महीने के 13वें दिन को राजा के लेखक बुलाए गए और हामान की आज्ञा के अनुसार राजा के सब अधिपतियों और सब प्रांतों के प्रधानों और देश देश के लोगों के हाकिमों के लिए चिट्ठियां एक प्रांत के अक्षरों में और एक देश के लोगों की भाषा में राजा क्षयर्ष के नाम से लिखी गईं और उनमें राजा की मुहर वाली अंगूठी की छाप लगाई गई। 13 राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हर डाकियों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में अर्थात अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी घात और नाश किए जाएं और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। 14 उस आज्ञा के लेख की नकलें सब प्रांतों में खुली हुई भेजी गईं कि सब देशों के लोग उस दिन के लिए तैयार हो जाएं। 15 यह आज्ञा शूशनगढ़ में दी गई और डाकिये राजा की आज्ञा से तुरंत निकल गए। राजा और हामान तो दाखमधु पीने बैठ गए, परंतु शूशन नगर में घबराहट फैल गई। माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुँचे। जय यीशु मसीह।